नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पर्वत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा आपके ब्रेकअप प्रॉब्लम के बारे में। आजकल इंडिया में देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से युवा, बहुत से नवयुवक युवतियां कहीं ना कहीं एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे आमतौर पर ब्रेकअप कहा जाता है। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्ती करती हैं। करिए, आप दोस्ती कीजिए, दोस्ती करना कोई गलत बात नहीं है। बहुत जगह पर ऐसा भी होता है कि यही दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। आगे चलकर अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि जब तक वो साथ हैं तब तक खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही एक दूसरे से दूर होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। ऐसा होता है मेरे दोस्त, बहुत जगह पर होता है ऐसा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आती है जब बारी आती है ब्रेकअप की। ये फीलिंग्स एक ऐसी होती हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो आप दिन में कोई काम कर रहे हो और काम में आप पूरी तरह से बिजी हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है आप अपने ऑफिस के कोई कामों में बिजी हो। तो बिजी होने के कारण क्या होता है कि आप मान लो पूरे दिन खाना नहीं खा पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये एहसास भी नहीं होता कि आपको आज भूख भी लगी है। ये होता है क्योंकि आप पूरे दिन बिजी थे ना, तो उसकी वजह से आपको भूख लगी है, ये भी आपको एहसास नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अगर इसी के ऑपोजिट में मैं बात करूं तो मान लो किसी दिन आपका उपवास है और आपको पहले से पता है कि आज आप पूरे दिन खाना नहीं खाने वाले हो, तो इस बात की 99% तक की गारंटी है कि आपको सुबह सुबह ही भूख लग जाएगी और फिर आपका पूरा ध्यान उस खाने की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अब आपको पहले से पता है ना कि आज आपको खाना नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर जब हमारे पास कोई भी चीज, कोई वस्तु या फिर कोई शख्स वो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तब तक उसकी हमको वैल्यू भी नहीं होती है। लेकिन जब वो हमारे से दूर चले जाते हैं तब हमको पता चलता है कि काश अब वो हमारे साथ होते। लव में क्या होता है? यही होता है, जब तक वो शख्स हमारे साथ हैं तब तक हमको उसकी कद्र भी नहीं होती। कद्र नहीं होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो या फिर आप उसके साथ बदसलूकी करते हो, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा एक्चुअल में मतलब ये है कि जब तक वो शख्स आपके साथ हैं या हमारे साथ हैं तब तक आपको सब कुछ नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको ये रियलाइज होता है कि अब वो आपके साथ नहीं रह सकते या फिर कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप होने वाला है या हो गया है, तब आपको ये एहसास होता है कि मैंने क्या खोया। तब आपको पता चलता है कि अब वो हमारे साथ होते तो अच्छा रहता। चलो छोड़ो, मेरा ये टॉपिक नहीं था। अब मैं कुल मिलाकर आपको ये बताने वाला हूं कि दोस्तों, अब आपका ब्रेकअप तो हो गया, अब वो वापस जुड़ेगा तो नहीं। ये रियलिटी है कि वो वापस नहीं जुड़ेगा, और जुड़ भी गया तो क्या फायदा, आपकी क्या वैल्यू बचेगी? आप क्या कोई मंदिर का घंटा हो जो आपको हर कोई आएगा और बजा के चला जाएगा? यू आर यूनिक माई डियर फ्रेंड। अगर उसको आपकी वैल्यू नहीं है तो उसको जाने दीजिए, लेकिन एक बार जाने के बाद उसको वापस अपनी जिंदगी में थोड़े ही आने देना है। जाना उनके हाथ में था, आना उनके हाथ में थोड़े ही है। पहली बात तो ये कि अब उनको अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं देनी है, और दूसरी बात ये कि अब न तो आपको उनकी लाइफ में जाना है और न उनको अपनी लाइफ में आने देना है। इसलिए दोस्तों, अब उसको अपने दिमाग से बाहर कर दो। और मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है। आपकी, हमारी, मेरी, तेरी, सबकी यही प्रॉब्लम है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद हम उसको रियल वर्ल्ड से तो बाहर कर देते हैं, लेकिन दिमाग में से निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं मानता हूं इस बात को कि दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव तो फिर भी नहीं है मेरे दोस्त। वैसे भी वो अगर आपसे दूर भाग रहे हैं तो आपको भी उनके काम में हेल्प करनी चाहिए ना मेरे दोस्त। तूने जन्म सिर्फ उस अकेले शख्स के लिए नहीं लिया है, तूने जन्म लिया है तेरे मम्मी पापा के सपनों के लिए, तेरे खुद के सपनों के लिए, तेरे खुद के लिए, इस देश के लिए, और साथ ही तूने जन्म लिया है उस शहजादी के लिए जिसने भगवान ने तेरे लिए बनाया है, जिसे तेरे मम्मी पापा ढूंढ कर लाएंगे, जो तेरा था ही नहीं। उसके पीछे उसके लिए अपने सपनों और अपनों का त्याग करना, यहां तक कि खुद को भी गवा देना, बहुत गलत बात है मेरे दोस्त। इसलिए जो जाता है उसको बोलो बाय बाय, और जो आता है उसका करो स्वागत। जाने वाले तो जाएंगे ही, वो आपके कहने से नहीं रुकेंगे, और उनको जबरदस्ती रोकना अपने आत्मसम्मान, जिसे आप सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, उसको ठेस पहुंचाने के समान है। इसलिए अब उठो, जागो और अपने काम पर लग जाओ।
अपने पैशन को फॉलो करो और अपने लक्ष्य के करीब जाने की कोशिश करो। भविष्य में उस लड़की को या उस लड़के को यह रियलाइज कराना है कि उसने क्या खोया है। उसने एक कीमती हीरा खोया है, उसने एक कोहिनूर खोया है, जिसे अगर वो अपने माथे पर सजाते तो उसका सौंदर्य कुछ अलग ही हो जाता। उसको अपनी गलती का पछतावा कराना है। मेरे दोस्त, यहां पर मैं आपको एक और लॉजिकल बात बताना चाहूंगा कि आप सोचो, जब वो शख्स आपके साथ था तब आपको सब कुछ नॉर्मल सा लगता था, लेकिन जैसे ही वो आपकी लाइफ से गया आप परेशान रहने लगे। मतलब आपको वैल्यू रियलाइज हुई। सेम एज इट इज कंडीशन को अगर मैं अपने मम्मी पापा से कंपेयर करूं तो कैसा रहेगा? मतलब आपके मम्मी पापा आपको उस लड़की से या उस लड़के से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा केयर करते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको उनकी वैल्यू पता ही नहीं है। आपको सब कुछ नॉर्मल सा लगता है क्योंकि वो अभी आपके साथ हैं। ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो इस दुनिया से चले जाए या कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाए, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे मम्मी पापा सबसे बेस्ट थे। क्योंकि किसी की भी वैल्यू हमको तब पता चलती है जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं। चाहे फिर वो आपका प्यार हो, आपके मम्मी पापा हो, या आपके रिश्तेदार हो, या फिर आपकी कोई वस्तु हो। कुल मिलाकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके मम्मी पापा ही आपके बेस्ट लवर हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। और मजे की बात यह है कि वो आपके साथ कभी भी धोखा भी नहीं करेंगे, हमेशा आपकी केयर करेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी कुछ बातें। आई होप कि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे अपना भाई समझकर क्षमा कर दीजिएगा। और दोस्तों, अंत में प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिल सके।